आज हम देखेंगे कि एक्सेल में जो हमारा इंसर्ट टैब है, उसके अंदर टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हमने एक देखा था होम टैब में फॉर्मेट एज़ अ टेबल, सेम वही यहाँ पे जो इंसर्ट टैब है हमारा, उसमें भी एक ऑप्शन देता है टेबल क्रिएट करने का, जिसमें हम अपने हिसाब से, अपने मर्ज़ी से जितना चाहें उतना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की भी बता रहा है कंट्रोल प्लस टी। आप कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे तो भी टेबल क्रिएट करने के लिए आ जाएगा। जैसे कि एक डायलॉग बॉक्स खुल के आया तो क्रिएट टेबल नाम का ये आया। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जितना आपको टेबल चाहिए। जैसे सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करके टेबल सेलेक्ट करना है, तो ये जो डायलॉग बॉक्स खुला है उसी के बगल में जहाँ पे टेबल बाय डिफ़ॉल्ट एक सेल को चूज़ किया है, उसी के सबसे किनारे राइट साइड में एक बटन है। उस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जैसे ही ये इंटरफेस आपको अब प्लस में माउस का बटन जो है वो प्लस में दिखता है, एरो प्लस में चेंज होता है। आप यहाँ से सेलेक्ट करके जितना चाहे उतनी रेंज को आप टेबल के रूप में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया अपना, फिर वापस से उसी बटन पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके, फिर ओके प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये हमारा जितना हमने सेलेक्ट किया था उतना टेबल, उतने एरिया में हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें हम चाहें तो अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डिजाइन जैसे ही आप उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, डिजाइन करके एक ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें से आप अपने टेबल की डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम हमारा, लास्ट कॉलम, अगर कुछ ज़्यादा बोल्ड या कलर चेंज करना चाहते हैं, कुछ बढ़िया स्टाइल चाहते हैं कि हमारा जो सीरियल नंबर है या फिर लास्ट में जो है वो अच्छा दिखे, तो फर्स्ट और लास्ट कॉलम, यहाँ बैंडेड कॉलम, मतलब एक के बाद एक अच्छा डिजाइन बन जाए, या फिर टोटल रॉस, जितने रो हैं वो सभी चाहते हैं तो टोटल रॉ कर दीजिए। ठीक, और बैंडेड रॉस हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, रहने देना चाहते हैं तो रहने दे सकते हैं। हेडर सेम वही हेडर अगर चाहते हैं तो ठीक है, नहीं चाहते तो हटा भी सकते हैं यहाँ से। तो हम फर्स्ट और लास्ट भी हटा देते हैं, सेम जैसे था हमारा वैसे कर देते हैं। तो इस तरीके से हम जो डा अपना टेबल है इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको टेबल के कई सारे डिज़ाइन मिल जाएँगे। न्यू न्यू टेबल स्टाइल, यहाँ से आप अपने टेबल की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये मैं करता हूँ थर्ड हेडर सेल। तो इस तरीके से आप अपने टेबल की डिज़ाइनिंग भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से अपना जो एक्सपोर्ट टेबल टू शेयर पॉइंट लिस्ट, शेयर पॉइंट लिस्ट से आप अपना अपने टेबल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो डुप्लीकेट्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। कन्वर्ट टू रेंज, मतलब अपने जो सेल का रेंज है यहाँ से यहाँ तक जितना आपने क्रिएट किया उसका रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। समराइज विथ पिवोट टेबल, पिवोट टेबल भी एक डाटा क्रिएट करने का, डाटा स्टोर करने का टेबल होता है। उसमें आप समराइज, उसके साथ इसको आप टेबल को समराइज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके रिसाइज टेबल टेबल मतलब जो टेबल का साइज है वो बढ़ाया घटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से देखिए, जैसे ही मैंने रिसाइज टेबल पे क्लिक किया तो रिसाइज टेबल का एक बॉक्स ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे जितना हमारा टेबल का एरिया है वो सिलेक्टेड आ रहा है। आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर घटाते हैं, जैसे 31 है तो यस 31 है, तो हम इसको कर देते हैं क्यू 31 कर देते हैं। सॉरी, हम इसको रिसाइज कर देते हैं और एस की जगह क्यू कर देते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए जो हमारा सेलेक्टेड था पहले से वो घट के यस से क्यू हो गया है। आप अगर फिर से बढ़ाना चाहते हैं तो फिर से जो हमने क्यू किया था उसको यस कर दीजिए और इंटर कर दीजिए, तो ओके कर दिया। तो देखिए जैसे मैंने जैसे घटाया था उसी तरह बढ़ा भी दिया। इस तरीके से हम अपने टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ से? इंसर्ट टैब में जो टेबल ऑप्शन है वहां से।
अब एक पिवोट टेबल भी है। इसके लिए हमारे पास डाटा होना चाहिए। यहाँ से आप पिवोट पिवोट टेबल के रूप में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या एक तो बाय डिफ़ॉल्ट जितना हमने टेबल 1 क्रिएट किया था वहाँ से कर सकते हैं, या फिर सेम जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें एक सेलेक्ट करने के लिए बटन दिया है, उस पे क्लिक करेंगे तो ये ले जाएगा आपको ओपन करके, और एक प्लस, आपका माउस का पॉइंटर प्लस में बदल जाएगा। अब जहाँ से चाहें आप वहाँ से सेलेक्ट करिए और सेम उसी बटन पे फिर से क्लिक करिए, और आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं फाइल। अगर कोई बाहर का सोर्स है तो यूज़ एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स कर सकते हैं, या तो न्यू वर्कशीट। जैसे ही न्यू वर्कशीट करेंगे तो वो नया नया वर्कशीट क्रिएट कर देगा। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब जो जिस वर्कशीट में अभी काम कर रहे हैं हम, उसी में रहेगा। तो हम एग्जिस्टिंग ही करते हैं और ओके करते हैं। यहाँ पे लिख रहा है द पिवोट टेबल फील्ड नेम इज नॉट वैलिड टू क्रिएट अ पिवोट टेबल रिपोर्ट। यू मस्ट यूज डाटा इज इन ऑर्गेनाइज्ड as a list with labeled column. If you are changing the name of a pivot table field, you are must type a new name for the field. मतलब ये इसके कहने का मतलब है कि जो हमारा डाट कॉलम का रेंज है और जो नाम है वो ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सही नहीं है। तो पिवोट टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा होना चाहिए। किसी भी कंपनी का या कोई भी डाटा हमारे पास होना चाहिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, तब हम पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं और हम अपने डाटा को अच्छे ढंग से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने डाटा का एनालाइज करने के लिए हम पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। तो पिवट टेबल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही कि हम टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये हमने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।